हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग बोट एंड स्ट्रीम को और आगे लेकर चलते हैं। इसमें कुछ मैं नया क्वेश्चन लेके फिर आपके सामने आ गया हूं। एक नाव धारा की दिशा में 5 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी, आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे लेवल बढ़ते चले जाएगा। जबकि उतने ही समय में धारा के विपरीत 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की चाल कितनी है और शांत जल में नाव की चाल कितनी है? A boat covers a distance of 28 kilometers in 5 hours in the direction of the stream, while the same time cover the distance while in the same time cover the distance of 13 kilometers in the opposite upstream. Then how much is the speed of stream and how much is the boat's speed in still water? मैं UV के बारे में आपको बता चुका हूं, उसी को लेकर चलेंगे, उसी से ये सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। UV और XY हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो U हम लोग क्या लेकर चल रहे थे? U स्पीड ऑफ बोट और पर्सन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, इसमें यहां पे क्या नाव की चाल दिया है तो नाव खेल के चलेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल, ये U है, इसी को लेकर चल रहा था। तो कैसे निकलेगा ये डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगा? 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 28 कितने घंटे में? 5 घंटे में। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा 5.6 किलोमीटर पर आवर। यू आंसर नहीं है ये। उसके बाद V की आवश्यकता पड़ेगी धारा के विपरीत भी दिया हुआ है। वहां पे क्या दिया हुआ है? 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है उतने ही समय में 13/5 उतने ही समय में दिया हुआ है और 5 आवर्स पहले दिया हुआ था, ठीक है। ये हो जाएगा 2.6 किलोमीटर पर आवर। यह हो जाएगा U और V, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आगे? तो धारा की चाल कितनी है और शांत जल में नाव की चाल कितनी है? धारा की चाल और नाव की चाल निकालनी है, ठीक है। नाव की चाल हम x लेते थे और ये y लेते थे, धारा की चाल y लेते थे। तो ये हो जाएगा, देखो u प्लस v/2 और ये हो जाएगा u माइनस v/2। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, ठीक है। u प्लस v/2, u माइनस v/2, ठीक है। चलिए यहां पे देख लेते हैं u प्लस v 5.6 है क्या? ये 5.6 और 2.6 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब पर्टिकुलर स्पीड ऑफ बोट है वो, ठीक है। यहां से 5 2 7, अब 8 6 2 8.2 और यहां से आ गया कितना? आ गया यहां से 4.1 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा? देखो 5.6 माइनस 2.6 डिवाइडेड बाय 2, ये तो ऐसा हो गया 3/2, ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो धारा की चाल, नाव की चाल, एक्स वाई यू वी क्या है मैं पहले पार्ट में बता चुका हूं, ठीक है। ये ऐसा लिख लेते हैं, ये नाव या बोट का जो स्पीड है वो है ये, और ये स्ट्रीम का है या धारा का है, स्ट्रीम का है। हर क्वेश्चन में यही रहेगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन कुछ करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि उतने ही समय में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? A boat covers a distance of 48 km in 4 hours in the direction of the stream, while in the same time 30 km distance in the opposite to the stream. Then what is the speed of the boat in still water? इसमें शांत जल में नाव की चाल पूछी, मतलब x को पूछा हुआ है। ये शांत जल में नाव की चाल x को पूछा हुआ है। u v यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है। u कितना है यहाँ पे? 48 किलोमीटर 4 आवर्स में, तो 48/4 12 4 48 था 4, ये 12 किलोमीटर पर आवर। v वैसे ही क्या दिया हुआ है? उतने ही समय की बात कर रहा है, ज्यादातर ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन में वर्ड्स वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि शांत जल में नाव की चाल, मतलब x पूछा हुआ है, और x क्या है? x u प्लस v/2, सीधा सीधा ये 12 प्लस 7.5/2, ये कितना हो जाएगा? 7 2 19.5
बाई 2। ठीक है, इसका आधा 20 का आधा 10 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 2 निया 18 होता है क्या, ठीक है। उसके बाद ऐसा हो जाएगा ये 9.75 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, आप सभी बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये इस टाइप का 2 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखते हैं उसमें क्या है। एक नाव धारा की दिशा में किसी दूरी को 3 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत उतने ही दूरी को 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल कितनी है। ठीक है, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, whereas in the opposite of the stream covers the same distance in 7 hours. डिस्टेंस सेम है, ध्यान रखेंगे। If the boat's speed is 5 km per hour in still water, then how much is the speed upstream? स्पीड अपस्ट्रीम यानी कि y निकालना है अपने को। x पता है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x पता है। डिस्टेंस सेम है, धारा की दिशा में हो या धारा के विपरीत हो, डिस्टेंस सेम है। जाने का जो है, जितना दूरी जाता है उतना ही दूरी आता है, वो डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जब जाता है तब x प्लस वाई होता है, जब जाता है तब x प्लस वाई होता है, जुड़ जाता है। और टाइम कितना लेता है जाने में, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, धारा की दिशा में किसी दूरी को 3 घंटे में तय करता है, ये 3 टाइम, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी हाँ स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस हो गया ये d, ये d। जब वापिस आता है तो x माइनस वाई होता है, और कितने देर में वापिस आता है, वो 7 घंटे में वापिस आता है, आने में उसको ज़्यादा समय लगता है, ये 7। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, जितना जाता है उतना ही आता है। यहां पे क्या दिया हुआ है, नाव की चाल दी हुई है, मतलब x दिया हुआ है 5 प्लस वाई इंटू 3, और यहां से 5 माइनस वाई इंटू 7। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है ये। 5 दिया 15, यहाँ से 3y और 7 पंचे 35 माइनस 7y, ये ऐसा हो गया। और इसको इधर ट्रांसफर कर लें क्या, हाँ मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, 7 3 10 10y, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 होगा ना, हाँ। तो y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, सब चीज़ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ है ये, धारा की चाल, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर, ईजी है। यहाँ पे मेन है, यही चीज़ है, इसको आप लिख लिए तो आगे सॉल्व हो जाएगा, बाकी तो सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसा है, उसको भी कर करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ही, क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग होते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत उतनी ही दूरी को 8 घंटे में तय करता है। अभी जैसा क्वेश्चन देखे हैं इससे पहले वाला, वैसा ही है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति की चाल कितनी है। अभी व्यक्ति की चाल पूछा हुआ है, ठीक है, वो नाव की चाल पूछा हुआ था वैसे ही। ठीक है, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, whereas the covers the same distance in 8 hours in the opposite of stream. If the speed of the stream is 2 km per hour, then how much is the person's speed? वैसा ही है, उसमें x पूछा था, इसमें y पूछा है। x डिस्टेंस तो इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, धारा की चाल 2 किलोमीटर, स्पीड दिया हुआ है स्ट्रीम का 2, ये ऐसा इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 घंटे में जाने में, और x माइनस यहाँ पे 2 ही रहेगा, ये 8 घंटे आने में लगता है, ऐसा। यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है, तो जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 8x माइनस 16, ये ऐसा हो गया। यहां से मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, 8 या 24 होता 24, और यहां से इसको मैं इधर ट्रांसफर 4x हो गया। x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर,
x इक्वल टू क्या आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि व्यक्ति की चाल कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति 5 घंटों में नदी की धारा के विपरीत की दिशा में 11 किलोमीटर और उतने ही समय में नदी के धारा की दिशा में 26 किलोमीटर तैरता है, तो नदी का वेग क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा लगे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ है, निकालना इतना सारा है। अ पर्सन कैन swim 11 किलोमीटर in 5 hours in the opposite of the river stream, and in the same time he can swim 26 kilometer in the direction of the river stream. What is the speed of the river stream? UV वाला प्रश्न है फिर से। U डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो क्या है ये 26 किलोमीटर तैरता है क्या, 5 आवर्स में 26/5 ऐसा ले लेंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा 5.2 किलोमीटर पर आवर। V कितना तैर लेता है वो 11/2, ये 2 नहीं आएगा 5 आएगा, 5 है ना टाइम, हाँ 2.2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या निकालना है हमको, नदी की धारा का वेग क्या है, धारा का वेग, यानी कि y निकालना है हमको, u माइनस v बाई 2, ये निकालना है। 5.2 2.2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 3/2, ये 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। आसान है, लेकिन कभी कभी क्या है समझ में नहीं आता, यूवी वाला है XY वाला है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, वो सॉल्यूशन तो इजी रहता है। ठीक है, चलिए अभी और एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था, इसमें बहुत लोगों ने गलती कर दिया, देखते हैं वो क्या था। देखेंगे क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा जाए तो ये वॉल्यूम का प्रश्न है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 मिनट में कितने जल का बहाव होगा। एक्चुअल में ये एरिया सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है, बोट का यूज हुआ है, नदी का यूज हुआ है, बहाव का यूज हुआ है करके यहाँ लिए। द स्पीड ऑफ 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फ्लो इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना पानी बह जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। ठीक, तो चलिए इसको देखेंगे कैसे बनाना है। 1 मिनट में कितना पानी बह गया वही निकालना है अपने को। तो पहले इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी, मीटर मीटर में ध्यान देंगे, 40 मीटर चौड़ी, 40 मीटर चौड़ी, ओके। और क्या दिया हुआ है, और वेग जो दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर, लेकिन एक किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज करेंगे, 2 × 1000, ये हो गया मीटर। ये तो पूरे 1 घंटा का हो गया, ये तो पूरा 1 घंटा का हो गया। हमको कितना निकालना है, 1 मिनट का निकालना है। ठीक है, उसको 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 1 मिनट का निकल के सामने आ जाएगा। वॉल्यूम निकाल रहे हैं कुल मिला के, क्या हो रहा है, 3 मीटर गहरा है, 40 मीटर चौड़ा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 हमको मीटर में चाहिए, किलोमीटर था, मीटर 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 1 मिनट का चाहिए तो मैं 60 से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ऑप्शन में देखेंगे आप, 1200 मीटर क्यूब, 1800 मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब, 8000 मीटर क्यूब, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इसको कैंसिल कर लें क्या, ठीक है, 3 2 जा और ये 2 2 जा और यहाँ से आ गया 4 और ये 1000, 4000 मीटर क्यूब, सब मीटर में था, मीटर क्यूब। इतना पानी क्या हो जाएगा, बह जाए। 1 मिनट में कितने जल का बहाव हो जाएगा, 4000 मीटर क्यूब, इतना पानी जल का बहाव होगा 1 मिनट में। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में 32 किलोमीटर, बहाव के विपरीत 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रत्येक दूरी के लिए 6 घंटे लेता है वो दोनों में। बहाव की गति क्या होगी। अ पर्सन कवर्स 32 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लोइंग एंड 14 किलोमीटर इन द अपोजिट एंड टेक्स 6 आवर फॉर ईच डिस्टेंस। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था।
स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो u देखो यहां से 32 किलोमीटर क्या है, कितना 6 आवर्स में, तो 32/6 किलोमीटर पर आवर। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। v 14 दिया हुआ है क्या, हाँ 14/6 किलोमीटर पर आवर। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। हमको और आगे सॉल्यूशन जाना है, इसलिए मैं आगे सॉल्व करूंगा उसको डायरेक्ट। अब वो पूछा हुआ है कि बहाव की गति क्या होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो y आता है, और y क्या होता है, u माइनस v/2, यानी कि 1/2, और ये क्या है 32/6 माइनस 14/6, ये 1/2, ये ऐसा ले लिए, और यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे। 12 माइनस 4 8 आ गया, और ये 18 आ गया, 18/6, ये ऐसा हो गया। 6 × 18 होता है, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3/2 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और ऑप्शन में 1.5 को ये 1.5 दिया हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अभी और क्वेश्चन है, उसको भी करके देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक नदी की प्रवाह की चाल एक नाव की चाल का 1/3 है। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये आया भी हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। यदि ए नदी के प्रवाह के अनुकूल 3 घंटे चलती है और फिर नदी के प्रवाह के प्रतिकूल 3 घंटे चलती है, और यह अपने प्रारंभिक बिंदु से 18 किलोमीटर पीछे रह जाती है, ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ए रिवर इन द स्टिल वाटर इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, ठीक। इफ ए रन्स फॉर 3 hours डाउन स्ट्रीम देन रन्स फॉर 3 hours अप स्ट्रीम, देन इट लेक्स 18 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ मच इज द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या लेकर चलते थे, नाव की चाल। ध्यान से समझेंगे, बहुत सॉल्यूशन बहुत इजी है, समझना है बस। नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर लेके चलते थे, हाँ h लेके चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पे क्या दिया है कि जो प्रवाह की चाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जो नाव की चाल है उसका क्या है, 1/3 है। उसका क्या है, वो 1/3 है, यानी कि जो y है यहाँ पे x/3 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा वो दिया हुआ है। पहला ही लाइन में बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे, 1/3 है क्या, 1/3 कैसा 1/3, इसको हम लोग क्या ले लिए, x किलोमीटर पर आवर ले लिए, तो ये हो जाएगा x/3 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलेंगे। 3 घंटे चलती है, फिर प्रतिकूल 3 घंटे चलती है, मतलब 3-3 घंटे चलती है, वो भी दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक बिंदु से 18 किलोमीटर पीछे रह जाती है, उसको देखेंगे हम लोग। पहले वो x प्लस वाई चला, 3 घंटे चला, 3 घंटे चला, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस है। फिर वो x माइनस वाई चला, 3 घंटे चला, डिस्टेंस सेम नहीं है, ये पहले चला फिर बाद में चला। अब दोनों का जो अंतर है यही बोल रहा है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर कम हो जाता है। पहले चल के गया, लेकिन जब वापस आ रहा था 3 घंटे में वो 18 किलोमीटर पीछे रह जाता है 3 घंटे चलने के बाद, यही 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो x है, y क्या है, x/3 है, ये ऐसा इंटू 3। आपको ऐसे क्वेश्चंस के यूट्यूब में बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो ट्रिक्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। आपसे कॉन्सेप्ट समझ में रहेगा तो कभी नहीं भूलेंगे आप। ट्रिक्स तो क्या है, तुरंत समझे बनाए क्वेश्चन फिर भूल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहते हैं। चलिए मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, ये 3 को कॉमन ले लिया तो x प्लस x/3, ये 3 है क्या, हाँ 3 माइनस x, ये ऐसा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x/3, ये 18 हो गया, ठीक है। ये 6 × 18 हो गया, ये 6 टाइम्स में कैंसिल कर लिया, और ये कैंसिल हो गया, और 2x
डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2, ये हो गया, ये 2 टाइम्स थी 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, क्या शांत जल में नाव की चाल कितनी है, मतलब x को पूछा हुआ था, वो 9 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर। ये बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है, बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, यह हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से एक क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन और है, इसमें थोड़ा ऑप्शन से बनाना है, इसको भी करके देखते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। एक नाव की गति स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि 30 किलोमीटर नदी की धारा के विरुद्ध तथा धारा के दिशा में गति करते हुए पुनः अपने स्थान पर 4 घंटा 30 मिनट में वापस आ जाती है, तो नदी की धारा की गति क्या होगी। देखो, ऐसा जो वर्ड्स है, वर्डिंग्स है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मतलब बहुत जबरदस्ती वो घुमाया रहता है, क्वेश्चन रहता कुछ नहीं है। और द स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर इन द स्टडी वाटर या स्टिल वाटर। इट कवर्स 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इन बोथ डायरेक्शन in 4 hours 30 minutes and returns to initial point. So what will be the speed of stream of the river? Speed of the stream of the river 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर आता है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पहले। देखिए, 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर आता है, ठीक है, लेकिन धारा की गति हमको नहीं पता है। और क्या पता है? नाव की गति पता है, x पता है, x यानी कि 15, ये हमको पता है, ठीक, 15 प्लस y और 15 माइनस y, ये तो कर रहे थे, 15 प्लस y, 15 माइनस y, ठीक है, जाता है और वापिस आता है। और टोटल टाइम लेता है 4.5 घंटा, मतलब 9/2। टोटल टाइम क्या लेता है वो? 4.5 घंटा, मतलब 9/2 ये लेता है ना, 4.5 आवर्स ऐसा लेता है। 4 2 8 1 9, 9/2 तो आ रहा है, ठीक। ये ऐसा हमको क्या निकालना है? y निकालना है। ये y को हमको निकालना है। इस तरीके से जाएंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देखो, 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, ऐसा ये दिया हुआ है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से लेकर चलेंगे। ऑप्शन में y की जगह आप 5 6 8 9 रख के देखेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर मेरे को यहां पे दिख रहा है 5 है, ठीक है, मैं उसको नहीं रख रहा हूं, मैं रखता हूं 6, ठीक है। 30 बाई यहां पे 6 रखूंगा, यह हो जाएगा 21, ठीक, प्लस 30, यहां पे मैं 6 रखूंगा, यह आएगा 9। तो इसको कैसे भी करके जोड़ तोड़ करेंगे आप, तो इस तरीके से ये तो नहीं दिख रहा है, 9/2 नहीं आएगा, मतलब 4.5 नहीं आएगा, ठीक। चलिए, लेकिन यदि ऐसा कुछ करेंगे, 5 को मैं रखूंगा जब यहाँ पे, तो 15 प्लस 20 बन रहे था, 10 बन रहे हैं, ये सॉल्यूशन करने में इजी हो जाएगा। करके तो देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। 30 15 प्लस 5 20 हो गया, और 30 और 15 माइनस 5 ये 10 हो गया, ठीक है। यहां से 3/2 और 3/2 मतलब क्या हो जाता है 1.5, 1.5 प्लस ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 4.5, 9/2 वही है 4.5। इसका मतलब हमारा जो क्या लेकर चल रहे थे y हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ऐसा जो क्वेश्चन है हर एक पार्ट में आपको दिखाई देगा, पिछले पार्ट में भी था, इस पार्ट में भी, अगले पार्ट में भी रहेगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। स्मार्टली उसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको बन जाएगा। तो बोर्ड एंड स्ट्रीम में बहुत ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे, मेरे पास और भी क्वेश्चन हैं, मैं धीरे धीरे आपके सामने लेकर आऊँगा। आप बोर्ड एंड स्ट्रीम एक बार पूरा कंप्लीट सीरीज देख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, आपसे कोई भी क्वेश्चन फिर बन जाएगा। तो मैं देवेश, आप लोग क्लासेस लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।